पुलिस लाइन में तैनात प्रधान आरक्षक होशियार सिंह की आत्महत्या का मामला अब गंभीर प्रशासनिक सवालों में बदलता जा रहा है। घटना के बाद पुलिस परिवार से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने डीआईजी निमिष अग्रवाल से मुलाकात कर अपने ही विभाग पर अविश्वास जताया और मजिस्ट्रियल जांच की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि यह आत्महत्या विभागीय दबाव, मानसिक प्रताड़ना और असंवेदनशील रवैये का परिणाम है। जब आरोप विभाग के भीतर से ही लग रहे हैं तो पुलिस जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मीडिया से बातचीत में महिला प्रतिनिधि सुनीता ने बताया कि डीआईजी से बच्चों के भरण पोषण और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई और हर संभव सहयोग का आश्वासन मिला। हालांकि परिजनों और महिलाओं का कहना है कि आर्थिक सहायता से पहले सच्चाई सामने आना जरूरी है। महिला प्रतिनिधि प्रीति राणा ने कहा कि मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में विभाग के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए। ऐसे में मजिस्ट्रियल जांच, पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने और स्वतंत्र जांच की मांग की गई। महिलाओं ने यह आरोप भी लगाया कि उन्हें थाना प्रभारी पुष्पा चौहान के माध्यम से पुलिस लाइन में करीब 1 घंटे तक रोका गया और डीआईजी से मिलने नहीं दिया। परिजनों ने पुलिस पर शव देखने तक की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शव को सीधे पुलिस वाहन से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। इस पूरे मामले में 3 पन्नों का सुसाइड नोट अहम माना जा रहा है। मैं अर्पिता की फ्रेंड हूँ। पुलिस लाइन में नहीं रहती हूँ, कनावटी में रहती हूँ। मेरे पास पुलिस लाइन से फोन आया था कि वहाँ की जो लेडीज है सारी, वो सारी मिलके होशियार अंकल जो हैं उनके लिए प्रेयर कर रही है, तो तू आजा। और डीआईजी सर भी आ रखे हैं, तो उनसे हमें बात करनी। मेन हमारा मोटिव ये था बात करने का डीआईजी सर से कि हमें मजिस्ट्रेट वो चाहिए, बड़ी कार्रवाई चाहिए पुलिस पे। पुलिस की कार्रवाई हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मजिस्ट्रियल जांच की मांग कर रहे थे आप? जी, पुलिस की जांच हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि साफ साफ उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि जो पुलिस वाले हैं वो उनको मार सकते हैं। मतलब उनके डिपार्टमेंट वालों से ही प्रॉब्लम थी। तो नॉर्मल सी बात है, हर जगह यही होता है। डिपार्टमेंट वाले अगर हैं तो ऊपर से ऊपर जितने भी लोग हैं वो बचाने की कोशिश करेंगे और वो बचाएंगे ही। जिस दिन अंकल का ये हुआ था कल, उसी टाइम में वो जो प्रवीण क्या नाम था, प्रणव जो थे, उनका नाम आया था। वो उसी टाइम से सिक लीव पे चले गए। एक दिन में कैसे सिक लीव मिल सकती है वो मुझे भी नहीं पता कि एकदम से उसने सिक लीव दी और वो वहाँ से गायब हो गए। और जितने उनसे भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो चाहे तो उनको बुला सकते थे, उनका हमारे सामने फेस ऑफ करवा सकते थे, पर कोई कुछ नहीं करवा रहा है। सेकंड कि मुझे ये है हम लोगों को कि हम लोगों को कंट्रोल जो भी हुआ है, सबको पता है कि कंट्रोल रूम में ही हुआ है। घर से वो ठीक ठाक आए थे, कंट्रोल रूम में ही हुआ है जो भी हुआ है। पर उसकी हम लोगों को पता है कि प्रॉपर वहाँ पे क्या हुआ, अंकल के साथ क्या हुई। वहाँ पे ये पता है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, पर किससे हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, वो ना हमको पता है ना उनकी फैमिली वालों को पता है। तो मेन वही है कि हम लोगों को कंट्रोल रूम में जो कैमरे हैं उसकी फुटेज हम लोगों को तो देखनी है। भले ही वो प्रोसेस में नहीं हो कि नहीं दिखा सकते, कि पब्लिक को नहीं बता सकते, बट वो है कि वो हम लोगों को देखनी है। और उनकी फैमिली, मेन आंटी को और अर्पिता को, इन लोगों को दिखानी पड़ेगी कि वो देखेंगे। उन्हें आप बताओ, या तो आप प्रॉपर एक अप टू डेट डिटेल दो उन्हें कि ऐसा ऐसा हुआ, या फिर आप उनको दिखाओ। पुलिस लाइन में कितने तक रोका गया आपको और क्यों रोका जा रहा था, क्यों नहीं अंदर? पुलिस लाइन में हम मैम आई थी हमसे बात करने, पुष्पा मैम। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सुना, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सुना। मैंने उनको सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन भी दिए कि आराम से चीज़ें होती हैं। मैंने उनसे ये भी बोला था कि कंट्रोल रूम का जो भी सिनेरियो है वो हमें जानना है, तो आप मुझे बता दो, कंफर्म कर दो कि वहाँ की जो फुटेज है वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ हम किसी डिपार्टमेंट वाले पे, पहली बात किसी डिपार्टमेंट वाले पे भरोसा है ही नहीं। अब जो भरोसा है, अगर यकीन है, वो मीडिया पे। कितनी देर तक रुका रखा है आपको? वहीं आनंद देता हूँ। 1 घंटा तो रुके थे ना? हाँ, क्या हुआ? 1 घंटा रुके रखा। हाँ, 1 घंटे तक क्या बात चली? क्या समझा रही थी? क्या हम लोग उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई जो कि वहाँ पर हुई थी, या कंट्रोल रूम से वहाँ पे उनको लेकर गए थे भर्ती करने सरकारी हॉस्पिटल में। डिपार्टमेंट से डायरेक्ट किसी का कॉल नहीं गया था, आंटी के पास में और अर्पिता के पास में। किसी पड़ोसन ने वहाँ आकर उनको बोला कि है ना, आपके वहाँ हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, आप चले जाओ।
तो अभी वहाँ पहुंचे, ये भी नहीं जानकारी थी कि उन्होंने वो जहर खा रखा है कि पॉइजन, कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ गए, वो पहुंचे, उसके बाद में उन्होंने बोला कि है ना, डॉक्टर ने पूछा उनसे कि बॉटल कहाँ है, डायरेक्ट उनकी वाइफ से पूछा कि बॉटल कहाँ है, तो आंटी बोली कौन सी बॉटल, तो उस डॉक्टर ने बोला जो इन्होंने पॉइजन खाया है उसकी बॉटल, तो उन्होंने बोला हमको पता ही नहीं उन्होंने पॉइजन खाया। तो अब ये तो क्वेश्चन उठता है ना कि अगर डिपार्टमेंट में कोई है आदमी, और ऐसा तो है नहीं कि पर्सनल डिटेल नहीं होते हैं, घर वालों के नंबर नहीं होते हैं, वो उनका फर्ज था कि उसी टाइम आंटी को फ़ोन करना चाहिए। उसके आधे घंटे बाद तुम वहाँ लेकर जा रहे हो, उनकी कंडीशन हो गई है, उसके बाद में तुम उनको भी फ़ोन नहीं आया, किसी दूसरे के थ्रू तुम वहाँ पे आके बता रहे हो, तो ये तो बहुत लापरवाही वाली बात होगी। आप जब वहाँ कॉलोनी में पहुंची तो पुलिस लाइन में जो महिलाएं हैं परिवार, वो लोग किस लिए डीआईजी से मिलना चाहते थे, ये भी वापस से स्पष्ट कर दें। हाँ, कि उनको वो मांग रखनी थी कि हमारे को पूरी कार्रवाई चाहिए अच्छी तरीके से, कंट्रोल रूम वाली। और उसके बाद में जो वहाँ की पुलिस लाइन में जो प्रेशर जब आते हैं ऑफिसर्स के काम को लेकर, मेंटल हेल्थ जो खराब हो रखी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, नॉर्मल इंसान के लिए भी सबसे ज़्यादा सिचुएशन वही होती है कि मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो सामने वाला काम कैसे करेगा, वो इतना प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, तो वो उसके बारे में भी कि वो ठीक होनी चाहिए। ऐसा भी हमने मतलब डिमांड रखी थी कि हमने बच्ची के भरण पोषण के लिए और जो भी हमारे डिपार्टमेंट में जो भी परेशानी वगैरह जो भी हो रही है उसके बारे में हमने सर से बात रखी। सर ने बोला कि जो भी कार्रवाई है उसको हम जिस तरह से चलती है डिपार्टमेंट में उसी तरह से होएगी, उसको बच्चे को बाकायदा जॉब मिलेगी और अनुकंपा के थ्रू जो भी प्रोसेस है, उनके बैंक के थ्रू स्टेटमेंट जो भी है, सब कुछ उनका बिल्कुल डिपार्टमेंट के थ्रू जितना होता है वो सब कुछ किया जाएगा सर के द्वारा। और कुछ चीज़ें जो हमारी शिकायतें थी उनके बारे में भी हमने रखा कि हेल्थ के लिए, ड्यूटीज़ के लिए जो भी है, तो उसके बारे में भी सर जांच करेंगे और आगे डिपार्टमेंट में बात करेंगे। इससे पूरे आज जो घटनाक्रम हुआ इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या? इसको आज के घटना के बारे में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि सर ने बोला कि आगे मैंने डीएसपी सर को इनको जांच रिपोर्ट कर दी है, वो आगे जांच करेंगे पूरी तरह से, जो भी है वो सर। पूरा पुलिस महकमा परिवार यहाँ पे आया है, आप इस तरह से मिले हैं, क्या मांग है आपकी, क्या प्रताड़ना है, किस बात को लेकर आप क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे बस इतनी ज़्यादा मतलब जो भी है, हम थोड़ा बहुत फैमिली प्रेशर वगैरह हो जाता है, कभी कभी डिपार्टमेंट से प्रेशर हो जाता है, तो उसी के लिए हमने शिकायत रखी थी सर से। तो सर ने बोला कि आपसे जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी रिजोल्व कर। कल जो घटनाक्रम अनुसार जो होशियार सिंह ने जो उसका सेवन किया पॉइजन का और फिर उसके चलते उनकी मृत्यु हुई है, तो इसमें जो है हमने मर्ग कायम किया है और इसकी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके संबंध में हम पूरा इसको अध्ययन करेंगे और जो भी उसमें अगर लापरवाही पाई जाएंगी तो निश्चित ही जो है उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। और आज मेरे पास में इनके संबंध में कुछ लोग मिलने भी आए थे, तो जो भी इसमें अपने शासन के जो नियम हैं उसके तहत जितने भी इनके अंतिम भुगतान हैं और जो अनुकंपा नियुक्ति वगैरह के प्रकरण हैं वो सभी जो है उनको आगे फॉरवर्ड भी किया सर, सुसाइड नोट में प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, विभागीय प्रताड़ना के आरोप लगे, इसे लेकर क्या कहेंगे सर? इसका अध्ययन किया जा रहा है जो सुसाइड नोट में जो बातें हैं और उसमें जो जांच होगी, फॉर्मल जांच होगी, उसमें सभी जो बयान लिए जाएंगे तो सभी चीज़ों का समग्र जो है विश्लेषण उपरांत जो भी उसमें वैधानिक स्थिति बनेगी उसके अनुसार उसमें आगे देखा जाएगा। अभी तक कोई एक्शन हुआ है सर? इसमें अभी जांच जारी है, तो जांच पूरा हो जाने दीजिए, उसके अनुसार जो भी पाया जाएगा फिर उसमें देखा। परिजन भी मिले थे, लाइन के परिवार भी मिले थे, क्या किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं? परिजन मिले थे हमारे पुलिस परिवार के और जो जनरल समस्याएं होती हैं उस पर हमारे बीच में चर्चा हुई और ड्यूटी को लेके और कुछ लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं थी, कुछ लोग जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनका हम कैसे उनके उपचार कर सकते हैं, उनको हम कैसे ड्यूटी में राहत दे सकते हैं, तो उस पर विचार विमर्श हुआ है और अच्छे सुझाव हमारे पुलिस परिवार के लोगों ने दिए हैं, तो उसमें हम आगे उस पर उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या सर महकमे की इतनी बड़ी बात सामने आई है, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं सर? नहीं, पुलिस एक परिवार की तरह ऑपरेट करता है और जो भी उसमें समस्याएं आती हैं उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और उम्मीद करते हैं कि इन पे हम इनका समाधान हम कर पाएंगे। तो पूरा 24 घंटे में परिजनों को जो है तो मीडिया से मिलने नहीं दिया गया और बहुत आनंद फानंद में शव को जो है पहुंचाया गया है। और दूसरा ये जो पुलिस लाइन से परिवार आपसे मिलना चाहते थे उन्हें भी 2 घंटे तक जो है यहाँ पर आने नहीं दिया गया।
क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी है और इसमें क्या आप सोचते हैं? मतलब क्योंकि उन्होंने मीडिया से जो शिकायत की है, उनका कहना है कि उनकी जो मौत है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सुसाइड किया है तो नॉर्मल तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन उनको पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पुलिस लाइन के लोग ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, ये इसमें बहुत सारे जांच के बिंदु हैं, एक बार उसमें पूरी जांच हो जाए। और पुलिस लाइन के जो लोग हैं उनको मैंने भी सुना है, आगे भी हम उनको जो है संवाद जारी रहेगा और जितनी भी समस्याएं सामने आ रही हैं उसका हम निश्चित ही समाधान निकालेंगे। सर, घटनाक्रम कंट्रोल रूम में हुआ है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब सेव करवा लिए गए क्या? बिल्कुल, सब जो है जांच के जितने भी आवश्यक बिंदु होते हैं उसमें जितना भी एविडेंस कलेक्शन होता है वो सब किया जाता है। सर, इस पर क्या कहेंगे कि पुलिस द्वारा जो है मीडिया को और उनके परिजनों को जो है शव को भी नहीं देखने दिया गया? इस संबंध में पता लगवाता हूँ, जो आप बात करा रहे हैं उसको हम तो वेरीफाई उनकी कराएंगे। बेटी को अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए गए, गाड़ी को आनंद फानंद में तेज गति से रवाना कर दिया गया, जबकि चाहते थे कि वो लोग शव के वाहन को रोका जाए। मैं पता लगवाता हूँ।